श्रावण मास में भोलेनाथ शंकर की सादगी का वर्णन करने से शिव प्रसन्न होते हैं। शिव के इस महिम स्तोत्रम में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिम स्तोत्र के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। प्रस्तुत है कथा। एक समय में चित्ररथ नाम का राजा था। वो परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा करते थे। फिर एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहे थे। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकृष्ट कर लिया। मोहित पुष्पदंत ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररथ को पूजा हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हुए। फिर क्या हुआ? बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लगा। इस रहस्य को सुझाने के राजा के प्रत्येक प्रयास विफल रहे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अदृश्य बना रहे। राजा ने निकाला समाधान। राजा चित्ररथ ने एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्वपत्र बाग में बिछा दिया। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी शिव भक्त था। अपनी गलती का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्र की रचना की, जिससे प्रसन्न हो महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर पुष्पदंत के दिव्य स्वरूप को पुनः प्रदान किया। अर्थ सहित शिव महिम स्तोत्रम महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्यसदृशी स्तुति ब्रह्मादीनांपि तद्वसन्नास्त्वी गिरः अथावाच्य सर्वः स्वंति परिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निर्वादः परिग्रह हे हर विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप प्राणी मात्र के कष्टों को हराने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ, जो कदाचित आपके वंदना के योग्य न भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। अतीतः पंथान्न तव च महिमा वान्न स्योः अतद्व्यावृत्या यं चकितं विधते श्रुतिरपि स कस्य स्तोत्रव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः हे शिव। आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है, ये जानते हुए भी कि आप आदि व अंत रहित हैं। परमात्मा का गुणगान कठिन है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। मधुस्फीता वाचः परमृत निर्मितवतः तव ब्रह्मन् की वागपि सुरगुरुविस्मे पदम मम त्वेतां वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेमिन पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे वेद और भाषा के सृजक, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, तो फिर मेरा कहना ही क्या। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। तवैश्वर्यं यतजगदुदेर्षा प्रलकृत त्रिवस्तु व्यस्तम तेरुषु गुणभिनासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामर्मणि वेहतु व्याक्रोशी विद्धत यह के जतद्यः। हे देव, आप ही इस संसार के सृजक, पालन करता एवं विलय करता है। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सतो रजो तमो आपसे ही प्रकाशित हैं। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूल प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा आपके बारे भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। किमिह किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवन किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयेनवसर दुःस्थो हत्यः कुतर्कोऽयं कांश्चित् मुखर्यति मोहाय जगतः। हे महादेव,
विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो मूल प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित हैं, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण हैं, वह कैसा दिखता है, उसके क्या साधन हैं, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रामक मात्र हैं। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। अजन्मानो लोकाः किं विवक्तोऽपि जगतान् अधिष्ठातार की भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजन्ये कः परिक्रो यतो मंदास्त्वा प्रत्यमर्वर संशेरत इमे। हे परम पिता, इस सृष्टि में 7 लोक हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सृजन भला सृजक आपके के बिना कैसे संभव हो सका? ये किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिं वैष्णवमिति प्रभेने प्रस्थाने परमिदमदः पथिमिति च रुचिना वैचित्रयादृजो कुटिल नानापथ जुषा नृनामेको गम्यस्त्वमसि पैसामर्णवेव। विविध प्राणी सत्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न वेद पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, पर जिस प्रकार सभी नदी अंततः सागर में समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हर मार्ग आप तक ही पहुँचता है। महौषः खट्वांगः परशुर्जिन भस्म फनिनः कपालम चेत्यतव वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ता तामृधि दधति तु भवद्भूप्रणिहिता न ही स्वात्मा रामो विषयमृग तृष्णा भ्रम्यति। हे शिव, आपके भरे कुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ बैल, नंदी, कपाल, बाघरंबर, त्रिशूल, कपाल एवं नागमाला एवं भस्म मात्र है। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्य के स्रोत हैं, तो आप स्वयं उन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही है, आप इच्छा रहित हैं तथा स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलम परस्त्वत् ध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते पेक्ष्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव स्तुवन जेहरेमी त्वा न खलु अनुदृष्टा मुखरता। हे त्रिपुरहंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्यानित्य बताते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ होती जा रही है। तवैश्वर्यं यत्नाद यदुपरि विरिञ्चिर्हरिर्धः परिच्छेदो यातावनिलं नलस्कधवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरु गृणभ्या गिरीश यत् स्वयं तस्थे ताभ्या तव किम्नु वृत्तिं फलति। एक समय आपके पूर्ण स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा एवं विष्णु क्रमशः प्रत्येक दिशा में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया तभी आपको जान पाए। क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है? अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकर दशास्यो यद्बाहुमृत रणकंडू परवशान शीर्षपद्मश्रेणी रचित चरणाभोरोह बलेह स्थिरायस्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्। हे त्रिपुरांतक, दशानन रावण किस प्रकार विश्व को शत्रु विहीन कर सका? उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभु, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। यह उसी भक्ति का प्रभाव था। अमुष्य त्वत्सेवा समधितसार भुजवनन बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतो विक्रम्यतः अल्भ्यापातालेपिल सचलितांगुष्ठ शिरसी प्रतिष्ठा त्वय्यासी ध्रुवमुक्चितो मुह्यति खलः। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मत में चूर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, आपने अपने सहज पांव के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था, रावण कष्ट में रुदन करा उठा। वेदना ने पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपकी शरणागति के बाद ही वह मुक्त हो सका। यदृधि सूत्रानो वरद परमोचैरपि
सती अधश्चक्रे बाणः परिजन विधेय त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरवसितरि त्वच्चरण्यः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शीर्षत्वयवन्ते हे शंभो। आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपकी भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है। अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेय स्यासीद्यस्त्रिनयन विषय संहृतवतः स कल्माशः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारपीशलाक्यो। भुवन भय भांग व्यसनिनः देवताओं एवं असुरों ने अमृत प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया। समुद्र से मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट ली। पर जब समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकूट विष प्रकट हुआ तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे हर, तब आपने संसार रक्षार्थ विषपान कर लिया। वह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया। हे नीलकंठ, आश्चर्य है कि यह स्थिति भी आपकी शोभा ही बढ़ाती है। कल्याण कार्य सुंदर ही होता है। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्नीश त्वामित्र सुरसाधारणमभूत स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि विशिशुपथ्यः परिभवः। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव या दानव ही। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। मही पादाघाताद व्रजति सहसा संशय पद पदम विष्णु भ्राम्यत भुज परिग रुगण ग्रह गणम मुहूर्त्योदौस्थयम याति निभृत जटा ताडित तटा जगदृक्षाये त्वं नफसी अनुवामैव विभुता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे धरा काम उठती है। आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। विष्णु लोक भी हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। आश्चर्य ही है, हे महादेव, की अनेक बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। वियद्व्यापी तारागण गुणित फेनोद्गम रुचिः प्रवाहो वारा यह पृष्ठलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्द्वीपाकार जलधिवल्यम तेन कृतमिति अनेन वोनेयम धृतमहिम दिव्यम तव वपुः। आकाश गंगा से निकलती तारागणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है। पर यह उफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के समान ही दृष्टिगोचर होती है। यह आपके दिव्य स्वरूप का ही परिचायक है। रथः क्षोणी यंता शत्रुतिगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रोको रथ चरण पाने शर इति दिदशोस्ते कोयम त्रिपुर त्रिन्माडंबर विधेय विधेयैः क्रीडत्यो न खलु परतंत्राः प्रबुद्ध्यः। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को बाण बनाया। हे शंभु, इस बृहद प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? हरिते सहस्र कमल बलेमाधाय पदयोः यदेकोने तस्मिन् निजमुद्हर नेत्र कमलं गतो भक्त्युरैकः परिणतिमसौ चक्रपुष्यः त्रयाना रक्षाये त्रिपुरहर जागृति जगताम। जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों एवं सहस्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से हरि ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी यही अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। कृतौ सूक्ते जाग्रत त्वमसि फलयोगे कृतुमता क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनमृते अतत्वा संप्रक्ष्य क्रतुषु फलदान प्रतिभुवम श्रुतो श्रद्धान बद्ध्वा दृप्रिग्रह कर्मसु जनः। हे देवादिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान
बनाया। आपके ही विधान से अच्छे कर्मों तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। आपके वचनों में श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाए रखते हैं तथा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। प्रियाक्षो दक्षः प्रत्युपतिर्धीशस्तनुभूता ऋषीणामार्तविज्यं शरण सदस्याः सुरगुणाः क्रतुग्रंशस्त्वतः क्रतुफल विधान व्यसनिनः ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुर्मभिचाराय ही मखा। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तथापि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित न हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा, पुरोहित तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, फिर भी शिव की अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनीति को सहन नहीं करते, भले ही शुभ कर्म के संदर्भ में क्यों न हो। प्रजानथम नाथ प्रसभम विघ्न स्वां दुहित्र गत रोहित भूता ऋर्मयेशुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पानेर्या दिव्मपि सपत्राकृतमूत्रसंत तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधर्भस। एक समय में ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। जब उनकी पुत्री ने हिरनी का सवर्प धारण कर भागने की कोशिश की तो कामातुर ब्रह्मा भी हिरण भेष में उसका पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण लेकर ब्रह्मा की ओर कूच किया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा आकाश दिशा की ओर भाग निकले तथा आजे भी आपसे भयभीत हैं। स्वलावण्याशंसा धृतधनुष्महनाय तृण्वत् पूर्वप्लुष्ट दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणः देवी यमनिरत देहार्थ घटनात् अवैति त्वामधा बत वरद मुग्धा युवत्यः। योगेश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहधर्मिणी बनाया तो उन्हें आपके योगी होने पर शंका उत्पन्न हुई। ये शंका निर्मूल ही थी, क्योंकि जब स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश की तो आपने काम को जला करा नष्ट करा दिया। शमशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः चेता भस्मालेपः सृगपि नृक्रोटी परिग्रह अमंगल्यम शील तव भवतु नामेवं खिल तथापि स्मर्तना वरद परम मंगलमसी। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके संगी होते हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाल धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, आपके भक्तों को आप इस स्वरूप में भी शुभकारी एवं आनंददायी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में तनिक भी विलंब नहीं करते। मनः प्रत्यक चित सविधम विधायत मरुतः प्रहृष्य द्रोमानः प्रमद सलिलो संगति दृश्य यदालोक्याह्लाद हृद इव निमज्यामृतमये दधत्यंस्तत्वं किंपि यमिनस्तत्किल। भगवान, हे योग्यराज, मनुष्य नाना प्रकार के योग्य पद्धति को अपनाते हैं, जैसे कि सांस पर नियंत्रण, उपवास, ध्यान इत्यादि। इन योग क्रियाओं द्वारा वो जिस आनंद, जिस सुख को प्राप्त करते हैं, वह वास्तव में आप ही हैं। हे महादेव, त्वमगस्त्वं सोमशिवमसि पावनस्त्वं हुत्वः त्वमापत्वं व्योम त्वमु धर्निरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं न विद्मस्ततत्वं वयमेह तु यत् त्वं न भवसि। हे शिव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु हैं। आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। त्रितिरोवृत्तिस्त्रिभुवन मथो त्रिनपि सुरा अकारायैर्वनैस्त्रिभिर्भिद्धत तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिर्वरुन्धान मनुभिः समस्त व्यस्तं त्वां शरण गृणात्योमिति पदम। हे सर्वेश्वर, ओम तीन तत्वों से बना है अ उ मन, जो तीन वेदों ऋग, साम, यजु, तीन अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, तीन लोकों, तीन कालों, तीन गुणों तथा त्रिदेवों को इंगित करता है। हे ओकार, आप ही इस त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिअवस्था और त्रिवेद के समागम हैं। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सिंह महान तथा
भीमेशानविति यद्विधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येक प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायस्मै धाम्नि प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते। हे शिव, वेद एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपकी इन नामों से स्तुति करता हूँ। नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमः। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महेष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमः। नमः सर्वस्मै ते तदिदमति सर्वाय च नमः। हे त्रिलोचन, आप अत्यधिक दूर हैं और अत्यंत पास भी। आप महाविशाल भी हैं तथा परम सूक्ष्म भी। आप श्रेष्ठ भी हैं तथा कनिष्ठ भी। आप ही सभी कुछ हैं, साथ ही आप सभी कुछ से परे भी हैं। बहुल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः। प्रमहसी पदे निस्त्रगुण्ये शिवाय नमो नमः। हे भव, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपका नमन करता हूँ। हे हर, मैं आपको तामस गुण से युक्त विलयकर्ता मान आपका नमन करता हूँ। हे मृड, आप सतोगुण से व्याप्त सभी का पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश हैं। हे परमात्मा, मैं आपको इन 3 गुणों से परे जानकर शिव रूप में नमस्कार करता हूँ। कृष परिणति चेतः क्लेशविष्यम क्व चेदम क्व च तव गुण सीमोल्मिनी शशुत्रिधेति चकितमधिकृत्य माँ भक्ति राधा वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। हे शिव, आप गुणातीत हैं और आपका विस्तार नित बढ़ता ही जाता है। अपनी सीमित क्षमता से मैं कैसे आपकी वंदना कर सकता हूँ, पर भक्ति से ये दूरी मिट जाती है तथा मैं अपने कर कमलों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। असित गिरि समः स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तत्पि तव गुणानामीश पारम न याति। हे शिव, यदि नीले पर्वत को समुद्र में मिलाकर स्याही तैयार की जाए, देवताओं के उद्यान के वृक्ष की शाखाओं को लेखनी बनाया जाए और पृथ्वी को कागज बनाकर भगवती शारदा देवी अर्थात सरस्वती देवी अनंत काल तक लिखती रहें, तब भी हे प्रभु, आपके गुणों का संपूर्ण व्याख्यान संभव नहीं होगा। असुर सुर मुनीन्द्रर्चित्स्येन्दु मौलेह ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गण वरिष्ठः पुष्पदंताभिधानः रुचिर्मलघुवृतः। स्तोत्र में तचकार। इस स्तोत्र की रचना पुष्पदंत गंधर्व ने चंद्रमौलेश्वर शिवजी के गुणगान के लिए की है, जो गुणातीत हैं। अहर हर नवद्यम धूर्जटय स्तोत्र में तत्पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्तः उमा यह स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तत्र प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश्च। जो भी इस स्तोत्र का शुद्ध मन से नित्य पाठ करता है, वह जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों का भोग करता है तथा अंततः शिवधाम को प्राप्त करता है तथा शिवतुल्य हो जाता है। महेशा नाप्रो देवो महिम्नो नाप्रा स्तुते अघोरा नाप्रो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरोः। परम महेश से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिम्न स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, ओम से बका कोई मंत्र नहीं तथा गुरु से ऊपर कोई सत्य नहीं। दीक्षा दान तपस तीर्थ ज्ञान योगादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कला नारहंती षोडशीम दान यज्ञ ज्ञान एवं त्याग इत्यादि सत्कर्म इस स्तोत्र के पाठ के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं प्रदान कर सकते। कुसुम दर्शन नामा सर्व गंधर्व राजः शशिधरवर मौलिदेव देवस्य दासः स खलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकारशील दिव्य दिव्यम महिम। कुसुमदंत नामक गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था। अपने अपराध पुष्प की चोरी के कारण वह अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो गया। तब उसने इस स्तोत्र की रचना कर शिव को प्रसन्न किया तथा अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। सुरगुरुम विपूज्य स्वर्ग मोक्षिक हेतु पठति यदि मनुष्य प्रांजलिनान्य चेता व्रजति
शिव समीपन किन्नर स्तूयमानः स्तवनमिदमोघम पुष्पदंत प्रणीतम। जो इस स्तोत्र का पठन करता है वो शिवलोक पाता है तथा ऋषि मुनियों द्वारा भी पूजित हो जाता जानता। हे शिव, आपके उस वास्तविक स्वरूप जिसे मैं नहीं जान सकता उसको नमस्कार है। एक का द्विका वा त्रिका यह पठ्यनरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोकैः। मह्यते जो इस स्तोत्र का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठ करता है वो पाप मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। श्री स्तोत्र शिव जी अत्यंत ही प्रिय है। इसका पाठ करने वाला अपने संचित पापों से मुक्ति पाता है। इति श्री पुष्पदंत विरचितम शिव महिम्नः स्तोत्रम समाप्तम। इसी तरह की आध्यात्मिक कहानी या भक्ति भाव या आरती के लिए हमारे चैनल A2Z ग्रोथ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पण करें।